हेलो गाइज, आज हम भारतीय संसदीय व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है या कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल होता है क्या क्या शामिल होता है संसद में? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताओ। लोकसभा और विधानसभा दोनों क्या है? अस्थायी सदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों संसद के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? कौन सी समिति स्थायी समिति नहीं है? वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति है, वो स्थायी समिति नहीं है, अस्थायी समिति है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति ये तीनों क्या हैं? स्थायी समिति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? राइट आंसर होगा 1 महीने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी यदि वह बिना संसद को सूचित किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। उसको सूचित करना जरूरी है, बिना बताए अनुपस्थित नहीं रह सकता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है?
बी और सी सही होगा। यानी कि जब संसद द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या होती है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो, या तो दोनों सदन असहमत हो, या फिर एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन यदि अस्वीकार कर देता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है संसद के दोनों सदनों का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प बी और सी दोनों, मतलब कि डी आंसर सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, और बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है। तो 1/10 सदस्यों का गणपूर्ति या कोरम होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो संविधान संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। संसद का। भारत की संचित निधि में धन निगम पर किसका नियंत्रण होता है, संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति की सदस्यता विपक्षी दल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। संसद में। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है भारतीय संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन कानून को बनाते हैं। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार। राइट आंसर होगा संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का विधेयक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना जरूरी है? 2 बार। भारतीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद से संबंधित नहीं है? बर्खास्त करना ये संसद से संबंधित नहीं है। आमोख, स्थगन और भंग करना ये तीनों संसद से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी अवशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करता है तो उसे कौन सी समिति बोला जाता है? तदर्थ समिति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये संसदीय प्रकार की एक प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति, ये तीनों वित्तीय समितियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। कब भेजा जा सकता है? जब दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जा सकता है? दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। ये भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद सांसदों के वेतन का निर्णय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम स्तर के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ए और बी दोनों, प्रतिवर्ष या लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रतिवर्ष भी करते और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी दोनों सदनों के प्रथम स्तर को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित सदन है भारतीय संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? प्रश्नकाल या अगली कार्रवाई के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल या अगली कार्रवाई के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? शून्यकाल। बजट प्रस्ताव, बजट सत्र और स्थगन प्रस्ताव और किसी विधेयक निरूपण, ये तीनों आते हैं और ये नहीं आता है। शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत, प्रशासन के विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है केवल शून्यकाल। ये भारतीय संसद की एक अनोखी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और संविधान साधन नहीं है वित्तीय न्याय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ये किसने कहा था? संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति एक मत। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति एक वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में अपर हाउस का सर्जन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? संसद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन भारत में कानूनों को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? केवल 2 ऑप्शन है, वो कथित है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये भारतीय संविधान में कथित या वर्णित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खालिस्तान के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय संसद में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सदन सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, 249 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? संसद में कितने वाचन होते हैं? 3। गैर धन विधेयक के मामले में संसद